वक्त शाह साहब से हम पूछेंगे कि शाह साहब ने उनके साथ जो गुफ्तगू की उसकी तर्जुमानी शाह साहब करेंगे कि क्या बातचीत हुई, तो शाह साहब उनको बताएं, आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद फिर आप दोस्तों के सवालात के इमिग्रेशन के जवाब दिए जाएंगे। जी शाह साहब, आपकी क्या उसमें यह है कि मैंने ये सेक्रेटरी जनरल वजारत मजहबी अमूर यूनान जनाब जॉर्ज कलंजी से, और मैंने इनसे सबसे पहला सवाल किया। सबसे पहले तो उन्होंने मुबारकबाद दी हमें मुसलमानों को रमजानुल मुबारक की और रोजे की, और मैंने ये सवाल किया कि आया इस रमजान शरीफ में हम मुसलमान क्या हमारी मसाजिद में हम तरावी नमाज तरावी या अपनी इबादत गाह कर सकेंगे, अफ्तार वगैरह। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 28 अप्रैल तक अभी तक वही हदायत हैं जो तमाम वजारतों ने मिलकर ये कानून बनाया है, जिसका नोटिफिकेशन भी आप सबको बताया हुआ है कि तमाम इबादत गाहें हर मकतबा फिक्र की, चाहे वो चर्च है, इनका आपने देखा कि परसों इतवार को पास्का बहुत बड़ी मजहबी त्यौहार था, पूरे यूनान के जो ये चर्च थे ये टोटल बंद थे, बहुत सख्ती से लोगों ने घरों में पास्का किया, कोई बाहर नहीं निकला, और इसमें बहुत सख्त इन्होंने इक़दाम किए जो कामयाब हुए। तो 28 अप्रैल तक तमाम इबादत गाहें उसी तरीके से बंद रहेंगी, कोई तरावी नमाज, कोई इबादत, कोई अफ्तार जो है ये मसाजिद में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि घरों में अफ्तारियां करें, घरों में इबादत करें, और 28 अप्रैल के बाद जो गवर्नमेंट है वो दोबारा देखेगी उस वक्त क्या हालात हैं, तो नई हदायत जो है वो देंगे, और जैसे ही नई हदायत आएंगी हम इमीडिएटली अपने पेज के ऊपर भी और आप लोगों को हम इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन आज सुबह जो मेरी बात हुई थी पब्लिक ऑर्डर मिनिस्टर से भी, मिस्टर लेफ्टेरियो कोनोमो से और मिस्टर कलंजी से भी बहुत तफसील से जो बात हुई वो यही था कि क्योंकि बीच में नहीं वो होगा, इसको अभी कंटिन्यूस करेंगे पूरा मई भी लॉकडाउन को। कुछ चीजें हैं जो उसमें थोड़ी सी नरमी करेंगे, लेकिन वो 28 के बाद जो है वो ऐलान करेंगे, उससे पहले किसी को कुछ मालूम नहीं है कि क्या होगा। क्या सराहियां हैं कि मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा कि 28 अप्रैल को जो बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट होगी, हदायत दी जाएंगी, हम आप तक वो फौरन पहुंचा देंगे अर्जेंट प्रोग्राम करके। हमें इसका एहतराम करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई जो यहाँ की सरकारी मस्जिद थी उसकी क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि वो मुकम्मल तैयार है। अगर ये कोरोना वायरस के क्राइसिस ना होते तो एक दो यानी ठेके थे जो दिए हुए थे उस पर काम हो रहा था, तो अब तक वो मुकम्मल हो जाना था और जो है इबादत हमारी वहां शुरू हो जानी थी। अब जब ये क्राइसिस खत्म होंगे उसके बाद फिर जो है वो देखेंगे कि कितना टाइम लगता है। तो ये तो मस्जिद की सूरत हाल है। फिर मैंने उनसे पूछा कि अब तक यूनान में हमारे मुसलमानों की कितनी मसाजिद को बाज़ाब्ता इजाजत मिली है, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त तक पूरे एथेंस में 9 मसाजिद को बाज़ाब्ता इजाजत दी गई है। बाकी तमाम मसाजिद उन्होंने दरख्वास्त की एक दफा फिर जब ये सरकारी मस्जिद स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद जो बकाया मसाजिद है उसमें प्रॉब्लम जो है वो आएगा। इसलिए अभी से तमाम जो मकातब फिक्र है वो अपनी अपनी मसाजिद को लीगल जो है सीरियसली करवाना शुरू करें, उसके बाद फिर ये मसाइल खड़े हो जाएंगे। आखिर में मैंने उनसे सवाल किया, मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं सरकारी मस्जिद एक बात पूछना चाह रहा था आपसे, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको? शाह साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल हल्की आ रही है, आपकी बात समझ आ रही है। शाह साहब मैं एक चीज क्लियर करवाना पूछना चाह रहा था, क्योंकि अभी आपने ये बात डिस्कस की कि 9 मसाजिद को इजाजत मिली है। अब कुछ दोस्त ये ना समझ लें कि वहां तरावियों की इजाजत मिली है, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद बहुत अच्छा सवाल आपने किया राणा साहब, बहुत अच्छा है। ये जो 9 मसाजिद को इजाजत मिली है एज मस्जिद सरकारी तौर पर, अभी तमाम मसाजिद बंद है, वो 9 भी सारी, कोई ये ना समझ ले, वो सिर्फ बाज़ाब्ता इजाजत एज ए मस्जिद
9 मसाजिद को मिली है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्लियर कर दिया है। फिर हमने उसको उनसे ये सवाल किया कि ये जो सरकारी मस्जिद है इसका खर्चा किसने बर्दाश्त किया है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट के, बाहर की मुल्कों के और यहाँ के कुछ लोगों के, एनजीओ के ये तफजात थे कि बाहर की किसी सऊदी और गवर्नमेंट या किसी और ने भारत इस पे फंडिंग की है या एनजीओ ने। तो उन्होंने, हमें तो मालूम था, लेकिन हमने एक दफा फिर ऑन लाइव इस चीज को रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि जमीन जो है उस मस्जिद की यहाँ की नेवी ने तोहफतन यूनानी गवर्नमेंट को दी इस मस्जिद के लिए। ये यहाँ की नेवी की जमीन थी। उसके बाद इसकी तमीर और इसके आगे जो इसके इंतजामात है रोजमर्रा माहाना, उस तमाम की तनख्वाहें, उनके अखराजात, रनिंग कॉस्ट, ये सारा ग्रीक गवर्नमेंट ने इसका फंडिंग की है सरकारी तौर पर। एक पैसा किसी तंजीम, किसी हुकूमत और बाहर की किसी हुकूमत का किसी का नहीं है। तमाम अखराजात और आगे भी जितना अरसा ये मस्जिद चलेगी, इसके इमाम की तनख्वाहें, इनकी जो कमेटी है उनकी तनख्वाहें और जो भी इसकी इसके इंतजामात का तमाम खर्चा यूनानी हुकूमत अदा करती रहेगी। तो ये तो मैंने ये हमारा उनसे ये सवालात थे। और उन्होंने फिर एक दफा मुबारकबाद दी रमजान शरीफ की और इस त्यौहार की।